हेलो फ्रेंड्स, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का ईयर इन रिव्यू पब्लिश हो गया है। तो हम लोग लाइन से कोशिश करेंगे हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो भी पब्लिश हुआ है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस है हम लोग उसको हाईलाइट करके एक बार पढ़ लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर इन रिव्यू से 2024 का। दिस इज द First, India ranks 39th in the Global Innovation Index and 6th in the intellectual property filing worldwide. Second is India National Quantum Mission, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। नेशनल क्वांटम मिशन establishes फोर थीमेटिक हब्स। फोर थीमेटिक हब मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया का बात कर रहा है। फोर थीम बेस्ड है, तो फोर थीमेटिक हब्स एंड टारगेट लीडरशिप इन द क्वांटम टेक्नोलॉजीज। थर्ड इज Anusandhan National Research Foundation launches electric vehicle EV mission, that is electric vehicle mission and inclusivity research grants. Fourth is National Supercomputing Mission, NSM, National Supercomputing Mission added 5 petaflops, adds 5 petaflops, creating a total capacity of 32 petaflops across India. मतलब इंडिया का current capacity कितने का है? That is 32 petaflops. Petaflops is actually the measuring unit for the supercomputing. Next is fifth point है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स एक्सपैंड विद द 4 न्यू सेंटर्स ऑफ द एक्सलेंस एंड रिस्क मैपिंग फॉर द फ्लड एंड ड्रॉट। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांसिंग वुमेन इन साइंस, मीन्स जेंडर इन साइंस का बात कर रहा है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एसे। Advancing women in science, over 340 women scientists supported through the major fellowship programs. चलिए सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ड्राइव्स इनोवेशन विद द 220.73 करोड़ असिस्टेंट अक्रॉस द 7 की प्रोजेक्ट्स। चलिए अब जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पीआईबी का है, इंपॉर्टेंट रहता है लगभग हर एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए एक एक पॉइंट्स डिटेल से। फर्स्ट देख लेते हैं इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिसेस कंटिन्यूज टू राइज, मतलब हमारा पोजीशन इसमें अच्छा होता जा रहा है। इंडिया सिक्योर्स 39 पोजीशन, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। दिस इज इंडिया सिक्योर्स 39 पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स among the top innovative economies globally as per the Global Innovation Index 2024। मतलब इंडिया का रैंक पहला हम लोग याद रखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, दैट इज 39th। As per WIPO report, that is World Intellectual Property Organization, India ranks 6th position in terms of intellectual property. इंडिया का रैंक 6th हो चुका है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग इन द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको याद होगा साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में फोकस किया गया था कि हम लोग अब इंडिया को क्या बनाएंगे, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी उसमें हम लोग बात बेसिकली कर रहे थे लाइक दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द वेल्थ जनरेशन, दिस इज फॉर द वेल्थ जनरेशन, इसके बारे में बात हो रहा था। दिस इज इन द साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ 2003। आज हम लोग 6th रैंक पर आ चुके हैं इन दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है इंडिया का। इंडिया इम्प्रूव्स इट्स रैंकिंग टू 49th position from 79th position as per Network Readiness Index of 2024 report, NRI, that is Network Readiness Index is one of the leading global indices on application and impact of ICT, information and communication technology in 133 economies around the world। आपको ये भी अभी याद रखना होगा, ये आजकल हाईलाइट किया है, दैट इज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसमें हम लोग का पोजीशन कहाँ हो चुका है, दैट इज 49th फ्रॉम 79। दिस इज गुड इंप्रूवमेंट बाय इंडिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। दिस इज अनुसंधान, वन सेकेंड, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अनुसंधान मतलब दिस इज फॉर द रिसर्च, this is to develop the research, मतलब develop the research field in the country, one of the most important initiative by the government. The Anusandhan National Research Foundation
has been established by ANRF Act of 2023. The provision of ANRF Act came into force in 5th February 2024. ANRF, that is Anusandhan National Research Foundation, represents India's pioneering effort to unleash India's research and innovation talent to achieve ग्लोबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस। ये समझ में आ गया कि बेसिकली हम लोग ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए इस तरह का अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टैब्लिश किए हैं। दिस मीटिंग इज एक्चुअली हेडेड बाय दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द मीटिंग फोकस्ड ऑन डिस्कशन अबाउट द इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैंडस्केप एंड रीडिजाइनिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसमें, हम लोग उसको देख रहे हैं ANRF में। जैसे फर्स्ट इज, कुछ पॉइंट्स है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अभी नया नया चल रहा है तो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। डिफरेंट पॉइंट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से बनाकर प्राइम मिनिस्टर्स अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, प्राइम मिनिस्टर्स अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट, दैट इज PMECRG प्रोग्राम टू असिस्ट यंग रिसर्चर्स टू स्टार्ट देयर रिसर्च कैरियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। मतलब यंग लोगों को प्रमोट करेगा कि आप बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होइए, रिसर्च में इन्वॉल्व होइए, और उसके लिए दिस ग्रांट इज क्रिएटेड। नेक्स्ट इज ANRF, that is Anushandhan National Research Foundation, has launched EV मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी लास्ट ईयर देखना है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन प्रोग्राम से, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन से, ठीक है, कि हाउ वी विल प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब का बात किया है। ये क्या है, ANRF हैज लॉन्च्ड EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन प्रोग्राम अंडर मिशन फॉर advancement of high impact areas. The objective of electric vehicle mission is to promote research and development of electric vehicles adoption in India, fostering an ecosystem that enables self-reliance and the global competitiveness. Next point देख रहे हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट हो गया ये, program partnership for accelerated innovation research. Program participation for accelerated innovation and research, that is PAIR, has been launched from the hub and spoke model. हब एंड स्पोक मॉडल आप समझ जाओ कि बेसिकली डिफरेंट हब्स को जोड़ देना, डिफरेंट हब बनाया, उसके बाद उसको कनेक्ट कर दिया आपस में, इसी को क्या बोलता है, दिस इज हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब ये क्या है, दिस इज डिफरेंट हब है, जैसे साइकिल का होता है ना, तो हब डिफरेंट हब्स को एक स्पोक से जोड़ देना, तो दिस इज कॉल्ड हब एंड स्पोक मॉडल, ऐसे इसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट इक्वल, नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हुआ ना, दिस इज फोर्थ पॉइंट, टू फैसिलिटेट equal participation of researchers from all sectors of society initiated the scheme inclusivity research grants। मतलब डिफरेंट सोसाइटी को, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करेगा। इंक्लूसिवनेस हमारा ऐसे भी अब मेन नेम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोडमैप फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर बीइंग डेवलप्ड। मतलब डिफरेंट शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्या है उसको किया है इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, फोकस्ड एरिया रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन, पहले तो एक क्यूबिट से क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, दिस इज व्हाट इज मेजरिंग यूनिट फॉर द क्वांटम कंप्यूटिंग, दिस इज क्यूबिट से मेजर करते हैं हम लोग, क्यूबिट, ठीक है। क्यूबिट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यू हो गया क्यूबिट, ठीक है। चलिए हम लोग नेशनल क्वांटम मिशन की बात कर रहे हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द नेशनल क्वांटम मिशन एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6,003 crore फॉर द पीरियड ऑफ 8 years, aiming to seed, nurture and scale up scientific and industrial research and development and create a vibrant and innovative ecosystem in the quantum technology. क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऐसे आप लोगों को पता होगा क्वांटम कंप्यूटिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है। बेसिक इसका दो प्रिंसिपल है, ठीक है। पहला हम लोग बोलते हैं एंटेंगलमेंट, और दूसरा होता है सुपर
पोजीशन, सुपर पोजीशन, इन दोनों को मिलाकर मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, इंटेंगलमेंट और सुपर पोजिशन, ठीक है। तो इसी को मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग का काम करने का तरीका है। एक्चुअली इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अगर कोई वर्क आपका कोई प्रोग्राम है तो उसमें क्या करता है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को ही रिड्यूस कर देता है। इसलिए इसमें जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और उसी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इस पर फोकस भी कर रही है, ठीक है। अभी तक देखो ये थीमेटिक एरिया का बात कर रहा है। सो फार 4 थीमेटिक हब्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन, ईच डेडिकेटेड टू द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वर्टिकल। फर्स्ट क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग एट IISc बेंगलोर। दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन, पहला क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन एट IIT मद्रास। नेक्स्ट इज क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, नेक्स्ट इज क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। देखो ये डिफरेंट एरिया है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग का बात किया, क्वांटम कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, क्योंकि यूज तो इसका हर फील्ड में करेगा ना। तो ये बेसिकली डिफरेंट थीमेटिक एरियाज को डेवलप किया है। एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें क्वांटम मिशन से। नेशनल क्वांटम मिशन हैज प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस टू सपोर्ट and nurture startups in the areas of the quantum technologies. These comprehensiveness guidelines outline a clear roadmap for startups to access resources, funding, mentorship, and infrastructure support. चलिए फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे थे, जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डेटा ये गलत लिखा है, गो नहीं होगा, दिस इज जियो स्पेशल, ये वाला सही है। जियो स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी लीडिंग टू द इम्प्रूव्ड सिटीजन सर्विसेज। जियो स्पेशल डेटा का बेसिक मतलब तो आप समझते ही होंगे। जियो स्पेशल मतलब लाइक if you are taking the information of local data, this is actually called geospatial data. आजकल बहुत ज़्यादा फोकस्ड एरिया चल रहा है। इंडिया का अपना दिस नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी भी है, 2022 में लॉन्च हुआ था, 13 ईयर का टारगेट है, ठीक है। इंडिया को एक्चुअली में दिस जियोस्पेशल में अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। मतलब दिस एक्चुअली में दिस जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी हैज़, अगर इसका एप्लीकेशन देखोगे, इट हैज़ एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन ऑफ द इकोनॉमी. You can say it ranges from the agriculture to industry, development of urban rural infrastructure, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी इसका यूज़ है, रिसोर्सेज, माइनिंग, वाटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल प्लानिंग, डिलीवरी सर्विसेज, सब जगह इसका यूज़ रहता है, ठीक है। तो आप समझ के इसको, दिस इज अंडर द जियोस्पेशियल कैपेसिटी बिल्डिंग सब स्कीम aligned with the National Geospatial Policy 2022, a spatial thinking program in schools across the country has been initiated. I have already told you that in each and every field it is having wider application. National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System. The national mission here, this is the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System, aims at development of technology platform to carry out R&D, translational research, product development, incubating and supporting startups as well as commercialization. आप लोग दिस साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में पहले से जानते होंगे। देखिए ना, वर्ड को ही समझिए, साइबर सिस्टम when connected with the means coming up with the physical system, this is called cyber physical system. मतलब हम लोग कह सकते हैं this is actually the interacting with the physical system in the cyber space. Interacting with the physical system in the cyberspace is actually the cyber physical system. To promote this, मतलब जितना भी है इन सब को प्रमोट करने के लिए ही गवर्नमेंट लॉन्च की है दिस इज नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम. इसमें एक्चुअली में देखोगे जितना भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी जानते हो, मतलब जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इससे रिलेटेड है, लाइक AI, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, जितना भी ये सब आता है हम लोग इसको साइबर फिजिकल सिस्टम का ही एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर. मतलब जितना भी आपका इस तरह का आता है सबको हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं. अगर एग्जाम्पल्स भी देखोगे तो जितना भी अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का
मतलब चल रहा है, सब इसमें एग्जांपल्स में इंक्लूड हो सकता है। जैसे आप चाहे स्मार्ट कार का बात करो, चाहे स्मार्ट होम का बात करो, चाहे आप डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस या इंडस्ट्रियल रोबोट्स का बात करो, सब इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड प्लानिंग थ्रू एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन आइडेंटिफाइड थीमेटिक एरियाज। मतलब कुछ थीमेटिक एरियाज चूज किया है, उसी पर बेसिकली रिसर्च का बात किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैंडेट टू फॉर्मुलेट एंड डिलीवर पब्लिक पॉलिसी सपोर्ट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द कंट्री। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बनने का इस पर तो सवाल नहीं उठता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। दिस इज द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाज लॉन्च्ड। एक्चुअली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च हुआ है? दिस इज द 2015 में लॉन्च हुआ। लगभग इसका प्लान था कि हम लोग 70 दिस सुपर कंप्यूटर्स को, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर दैट इज सुपर कंप्यूटर्स को एस्टैब्लिश करेंगे एट डिफरेंट सेंटर्स, और उसको हम लोग थ्रू हब एंड स्पोक हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब इसका अपना था कि डिफरेंट सेंटर्स बनाएगा, हब्स बनाएगा और उसको आपस में कनेक्ट कर देगा। तो इसी को हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जब सुपर कंप्यूटर का आप बात करते हैं तो सबसे पहले उसका यूनिट याद रखिए मेजरमेंट का। हम लोग उसका यूनिट फ्लॉप्स में बात करते हैं, FLOPS फ्लॉप्स होता है, दैट इज फ्लॉप्स, FLOPS, दिस इज फ्लॉप्स। वही दिया भी है यहां पर। जैसे देखो, दिस ईयर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हैज कमीशन 5 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिजिनसली डेवलप्ड। एक तो रुद्र सर्वर का बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है दिस रुद्र सर्वर। यहां पर देखो स्पीड लिखा है 27 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। इसका मतलब समझ जाओ, जैसे डिफरेंट फ्लॉप्स होता है, दिस इज लाइक एक्सो फ्लॉप, पेटा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप, गीगा फ्लॉप, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। जैसे बोलोगे गीगा फ्लॉप का मतलब क्या हो गया? दिस इज 10 to the power 9 फ्लॉप्स। गीगा फ्लॉप मतलब हो गया 10 to the power 9 फ्लॉप्स। टेरा फ्लॉप का जैसे मतलब होता है दिस इज 10 to the power 12 फ्लॉप्स। वहीं पेटा फ्लॉप्स यहां बात कर रहा है, दैट इज 10 to the power 15 फ्लॉप्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज पेटा फ्लॉप्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड एक्सपेंडिंग टू न्यू एरियाज। इसके लिए 2 नेशनल मिशन ऑन द क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हिमालयन इकोसिस्टम का बात आता है तो यूपीएससी अपने मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन सब में आपको इन सब का रेफरेंस देना पड़ेगा। दूसरा देखिए, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज NMSKCC। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम फर्स्ट, एंड दूसरा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। इस दोनों का एम देख रहे हैं। बोथ द मिशंस एम टू बिल्ड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज, जनरेट स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्रिएट अवेयरनेस इन द की एरियाज ऑफ क्लाइमेट चेंज साइंस, इम्पैक्ट एंड एडेप्टेशन। मतलब बेसिकली अवेयरनेस ये सब के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। एक और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखोगे। अ डिटेल्ड स्टडी ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया। मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट किया गया है पूरे कंट्री का। मैपिंग फ्लड एंड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC, that is Intergovernmental Panel for the Climate Change Framework, was done and a report was prepared. The report includes district level flood and drought hazard। मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्लड और ड्रॉट हजार्ड है उसको, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क मैप फॉर द ईच इंडियन स्टेट एंड यूटीज विच कैन हेल्प build the capacity of Department of Science and Technology, supports state climate change cell and the other departments and the stakeholders in climate change in the risk assessment for the adaptation planning। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं भी एग्जांपल देते हो, जैसे फ्लड और दिस ड्रॉट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो उसमें आप लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से रेफरेंस लेके कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया, मैपिंग एंड दैट इज मैपिंग फ्लड एंड द ड्रॉट रिस्क यूजिंग द IPCC फ्रेमवर्क वाज डन फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो इससे हम लोग पहले से
एक हजार्ड मैप देखते हैं जिससे हम लोग आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या करना है, कैसे उसको मिटिगेट करना है, उन सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक और ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंपॉर्टेंस नहीं है कि 21 डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ग्लेशियरोलॉजी फीचरिंग ऑन द फील्ड ट्रेनिंग, ये कोई खास बात नहीं है। ये याद रखना, जैसे मचोई ग्लेशियर इन द्रास लद्दाख, कभी कभार प्रीलिम्स में पूछता है मचोई ग्लेशियर, लाइक पूछ लिया कहाँ है, दैट इज द्रास लद्दाख, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिया हुआ है की अचीवमेंट्स फ्रॉम द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। देखो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, जैसे 25 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट के पास, उसी में 16 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है, 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, 5 प्रोफेशनल बॉडीज है। इन सब का इंस्टीट्यूट्स है तो कुछ कुछ रिसर्च होता ही है, उसी में कुछ कुछ रिसर्च है, उसके बारे में बात किया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको रटने का मन होगा आर्टिकल देख के यहाँ पर रट लीजिएगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, काफ़ी कुछ होता है, उतना कुछ आपका बेसिकली याद रखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हुए भी आप कम ही देखे होंगे कि इस तरह से कुछ क्वेश्चंस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ओवरऑल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहा है। रिकमेंडेशन टू सपोर्ट फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल फ्रॉम 115 डिपार्टमेंट्स अक्रॉस वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज एंड 22 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इज गिवन अंडर द FIST 2024 प्रोग्राम। ठीक है, दैट इज फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी ठीक है, जस्ट जानने लायक बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ फंडिंग किया जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही देगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर एंड स्ट्रेंथनिंग द स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। ये बात तो आप ऐसे भी जानते हैं कि स्टार्टअप और दिस इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत कर रही है। ठीक है, इसी में दिया है DST, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, दैट इज निधि। ठीक है, निधि आपका स्टार्टअप्स के लिए है ही, अगर कुछ क्वेश्चन पूछता भी है तो इसमें निधि से रिलेट कर सकता है कि किस लिए कर रहा है, दैट इज स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, दैट इज निधि प्रोग्राम विद द फोकस ऑन नर्चरिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इन दिस इंडिविजुअल इनोवेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ निधि वाला है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट क्या क्या किया है वो सब बताने का कोशिश किया है, इसका क्या ही लिखिएगा, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। साइंस का अब बेसिक पर्पस हम लोग किसका बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। साइंस देखो, इसको सीड प्रोग्राम सुने होगी, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखना चाहिए बस और कुछ नहीं है। साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज सीड, साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट इन DST प्रोवाइड support to action oriented and location specific projects aimed at socio-economic development of the disadvantaged section of the society through appropriate interventions of science, technology and innovation। देखो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप सुने भी होंगे, STIP साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2013 का जो है उसका फोकस क्या है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन जनरल मतलब डिफरेंट एरियाज का इसमें बात करेगा। ठीक है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं आता है, मन होगा तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा जस्ट, हाँ, लेकिन छोटा मोटा फैक्ट्स जैसे पता होना चाहिए। जैसे ये दे रहा है, कौन सा है, दिस इज लंबडा ट्राइबल कम्युनिटी, दिस इज डुंडीगल, ये अब तेलंगाना में है। इस तरह का कभी कभार फैक्ट भी तेलंगाना में है, इस तरह का भी कभी कभार फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो एज सच पूरा स्टेटमेंट बहुत, जैसे अब यहाँ पर कांदी रीजन का बात कर रहा है, दिस इज इन द पंजाब। ठीक है, तो इस तरह का बात है और कुछ नहीं है इसमें, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर में नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट किसका बात कर रहे हैं जी, क्लीन एनर्जी एंड द वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें बेसिकली DST क्लीन एनर्जी के लिए तो काम काफ़ी अच्छा कर ही रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मिलकर यहाँ पर काम दिखा रहा है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हम लोग बात जैसे
इसमें नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन के लायक क्या ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब का बात किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ये सब का रिसाइकलिंग का बात हो रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है उसका हम लोग यूज़ कर सकें। देखो ना यहाँ पर दिया है, इन कमिंग ईयर ऑफ 2025 द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर बीइंग प्लान टेंटिवली। पहला क्या है, टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू रिसाइकल सोलर पैनल्स फॉर प्रमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी, फॉर प्रमोटिंग अ this is for promoting a circular economy by recovering वैल्यूएबल मटेरियल्स, ठीक है। ये तो हमेशा चल ही रहा है ना कि बेसिकली ये जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको हम लोग यूज़ करें, ठीक है। तो उसमें वैल्यूएबल मटेरियल्स जो है उसको यूज़ करके वापस हम लोग यूज़ में लाएं, इसके लिए बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखो ये भी दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, टू डेवलप अ रोड मैप फॉर क्रिटिकल material and circulatory to address supply chain issues associated with the electric vehicles ecosystem in the country। तो ये बात इस पर भी चल रहा है। एक हाइड्रोजन मिशन का भी चल रहा है, उसमें भी है देखो, फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर 2025 एस्टैब्लिश हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर टू डेमोस्ट्रेट ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू यूटिलाइजेशन एट अ स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल। अभी हाइड्रोजन मिशन पर काफ़ी काम भी हो रहा है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट अपने आप में बना हुआ है, हाइड्रोजन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट में बना हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन जानते होंगे आप, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, दिस इज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कॉल इट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ठीक है, दिस इज एक्चुअली वाइज किरण। इसी में अभी 2 प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वाइज किरण आप ऐसे भी सुने होंगे, वाइज किरण किस लिए, कि बेसिकली वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है ये, मतलब इसी के अंदर वाइज किरण के ही अंदर आता है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। दिस इज टू सपोर्ट वुमेन इन मींस इन्वॉल्वमेंट इन साइंस का हम लोग बात करते हैं। जैसे बहुत से वुमेन को अपने करियर में भी ब्रेक लेना पड़ जाता है किसी कारण से, ठीक है, सोशल रीजन से, जो भी मैरिज और जो भी हो चाइल्ड, इसके कारण से, तो उस केस में भी वाइज किरण उनका हेल्प करता है टू मीन्स रिज्यूम इट्स करियर एट डिफरेंट लोकेशंस एंड इवन एट दैट सेम एरिया, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली वाइज किरण बहुत अच्छा स्कीम है ये गवर्नमेंट का। इसके अंदर 2 प्रोग्राम, अभी देखिए 2 प्रोग्राम और लॉन्च किया है, लॉन्च ऑफ 2 प्रोग्राम्स, नेमली वुमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट फॉर रिसर्च ट्रेनिंग इन इंटरनेशनल लैब्स, मतलब अब बाहर के लैब में जाने के लिए वुमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट, कुछ ग्रांट्स देगा उनको। और दूसरा है वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम फॉर अर्ली एंड द मिड लेवल वुमेन साइंटिस्ट, दिस इज लीडरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मतलब दिस इज एक्चुअली वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ही इसके अंदर ही आता है, दैट इज वाइज किरण के लिए अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाइज किरण। उसी तरह से दिस गर्ल्स को ही साइंस में और एजुकेट कराने के लिए विज्ञान ज्योति योजना है, दिस इज फॉर द क्लास 9 to 12, ठीक है। उसी तरह से क्यूरी है एक, ठीक है, क्यूरी इज कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो फॉर द मीन्स इम्प्रूविंग द जेंडर इन साइंस, मतलब इम्प्रूविंग द रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक और है वुमेन से रिलेटेड, दैट इज गति प्रोग्राम, गति इज जेंडर एडवांसमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जेंडर एडवांसमेंट मतलब क्या, मीन्स दिस इज ट्राइंग टू मेंटेन द रेशियो ऑफ वुमेन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वुमेन को बढ़ाने के लिए इन यूनिवर्सिटीज ये गति स्कीम है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टू एक्सपेंड सपोर्ट टू विज्ञान ज्योति प्रोग्राम एट यूजी एंड पीजी लेवल। ये विज्ञान ज्योति अभी कहाँ तक है, 9 से 12, इसी का बात कर रहा है कि इसका सपोर्ट हम लोग कहाँ से कर देंगे, अब यूजी और पीजी लेवल तक हम लोग विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को एक्सपैंड करेंगे। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, दैट इज इंस्पायर, ठीक है। इंस्पायर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्पायर बेसिकली एक बार देख लीजिए लिखा क्या है पहले, उसके बाद बात कर लेते हैं। अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट फॉर अट्रैक्शन ऑफ द talent to science. The objective of Inspire program is to attract meritorious youth to science basic and natural sciences to study basic science and natural sciences at college and university level.
pursue research careers in both basic and applied science areas including engineering, medicine, agriculture, veterinary sciences, and thus build a required critical human resource pool for strengthening and expanding the science and technology system and R&D base for the country, R&D base of the कंट्री। देखो एक्चुअली में इंस्पायर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, मतलब किसी भी तरह से हायर एजुकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का बात कर रहा है। इसमें काफी कुछ करता है, जैसे इट ऑल्सो गिव्स द स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन। इंस्पायर के अंदर ही, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किया हुआ है, तो इसमें बेसिकली हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप देना, इंटर्नशिप, आप जानते हो इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, दिस इज मेंटरिंग प्रोवाइड करना, एक एस्योर्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी का बात इसमें कर रहा है। ठीक है, दिस इज एस्योर्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी। आप भी समझते हो जब आप हायर एजुकेशन का बात कर रहे हो, देखो लिखा है ना, दिस इज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जब तक आप एस्योर्ड करियर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तब तक इसमें हायर स्टडीज में डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल, इस सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रोवाइड कौन कर रहा है, दिस इज इंस्पायर। इसमें एक और लाइन लिखा है, देखो, इनिशिएटेड अ न्यू प्रोग्राम एक्सपोजर विजिट ऑफ जापानीज स्कूल स्टूडेंट्स टू इंडिया अंडर इंस्पायर मानक। इसको तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, लेकिन आपको इंस्पायर मानक पता होना चाहिए। मानक इज मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। एक्चुअली में मानक इज लाइक, आप कह सकते हो दिस इज लाइक इनोवेशन एट स्कूल लेवल, दिस इज इनोवेशन एट स्कूल लेवल, दिस इज इनोवेशन एट स्कूल लेवल। आप पुराना इंस्पायर को तो समझ गए ना, दिस इज एट, मतलब हम लोग बात की हायर एजुकेशन में, अब स्कूल लेवल पर भी तो कुछ कर ही रहा होगा, उसके लिए क्या है, इंस्पायर के अंदर ही मानक। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा था, ये क्लियर है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस compliance monitoring program for certification of Indian test facilities laboratories conducting non-clinical health and environment safety studies in accordance with OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development Principles। ठीक है, इसमें बेसिकली दिस गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट श्री के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। देखो वर्ड में क्या लिख रहा है, साइंस और हेरिटेज रिसर्च, मतलब मीन्स इट इज एक्चुअली अमलगमेटिंग द ओल्डर नॉलेज विद द साइंस। ठीक है, तो हम अपना ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंस के साथ जोड़ रहे हैं, दिस इज श्री स्कीम, साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, याद रहेगा, दिस इज हेरिटेज मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसमें देख लीजिए, अ सीरीज ऑफ इनोवेशन प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड अंडर द साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, दैट इज श्री, each reflecting initiative's mission to blend traditional knowledge with the modern science were unveiled during the event। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कोशश्री। कोशश्री क्या है, दिस इज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत डिक्शनरी एंड द आर्टिकल ऑथरिंग टूल। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड योगा मॉड्यूल फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, मतलब 5000 साल पुराना जो हमारा योगा ट्रेडिशन है उसके लिए हम लोग डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। हर्बा हील क्रीम एंड हर्बा हील जेल आर इनोवेटिव हर्बल प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वुंड्स, कट्स एंड बर्न्स। मतलब ये दो क्रीम निकाला है, और क्रीम और जेल है जो बेसिकली वुंड, कट और इन सबको ठीक करने का काम करेगा। दस फॉर्मुलेशन आर रूटेड इन ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम द मलयाली ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ दिस इज तमिलनाडु। ये भी देखिए, इन द कमिंग ईयर 2025 द फॉलोइंग की एक्टिविटीज आर बीइंग टेंटेटिव प्लान। जैसे क्या बोल रहा है, क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हेरिटेज टेक्सटाइल, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द टेक्सटाइल विल बी एडेड। क्रिएशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन योगा एंड मेडिटेशन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ एंड होलिस्टिक वेलनेस। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड ऑन ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस, ये सब करेगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट
बोर्ड, इसमें देखो एक्चुअली में ये लोन प्रोवाइड किया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइंस सेवरल लोन एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट कंपनीज, दीज आर जनरली द प्राइवेट कंपनीज जिसको कुछ कुछ लोन दिया गया है। देखो दो कंपनी का नाम मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, एक है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड इसलिए भी कि आजकल दिस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चल रहा है टॉपिक में, ठीक है। इससे पूछने का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी भी रहेगा। सीडीएस ये सब का पेपर देखोगे तो उसमें अग्निकुल, कॉस्मोस, इन सबसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस देखो ये वाला है ना, तो अग्निकुल कॉस्मोस इसका क्वेश्चन भी हम आपसे अभी बोलेंगे, सीडीएस भी सब में पूछा हुआ है। तो इन प्राइवेट कंपनीज का आपको बस नाम पता होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। Dhruv Space Private Limited in Telangana is establishing state-of-art solar array fabrication and testing facility, boosting India's capabilities in space technology. दूसरा देखो, this Agnikul Cosmos Private Limited in Tamil Nadu is developing modular launch vehicle for a small payloads, strengthening India's commercial private sector. ये दोनों अभी स्पेस सेक्टर का प्राइवेट कंपनीज का बात कर रहा है, ठीक है। और भी प्राइवेट कंपनीज है, पता होना चाहिए उसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस इज वैभव स्कीम। व्हाट इज वैभव हियर? वैभव एक्चुअली में है, दिस इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इसमें क्या है, वैश्विक भारतीय मतलब समझ लो ना कि ये कुछ डायस्पोरा, मतलब इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, पहला लाइन देख लीजिए। इट in continuation to वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट which was held to connect Indian STEM diaspora, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है diaspora, with the Indian Institute, the government of India implementing the वैभव पता रखिएगा, इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली कर क्या रहा है, इट इज एक्चुअली टू फैसिलिटेट द कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा इन STEM, Indian diaspora in STEM and Indian academic and research institutions, ठीक है। मतलब इस पूरा एरिया को बढ़ाना चाह रहा है कि हम लोग हायर एजुकेशन में भी जो इंडियन डायस्पोरा है जो बाहर कंट्रीज में है उसका हम लोग यूज कर सके साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इस कंट्री में, ठीक है। ये पूरा जो हम लोग टॉपिक देखे, दिस इज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग देख चुके हैं जो ईयर एंड रिव्यू था। ऐसे ही करके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का आगे जो है हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का जितना भी है हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।